जय श्री कृष्णा। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा और कहानी पर हार्दिक स्वागत है। एकादशी तिथि के स्वामी हैं भगवान श्री विष्णु और हर एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। एकादशी का उपवास रखने से भक्तों के अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यदि पितरों का पूर्वजों का अंतिम संस्कार विधिवत ना किया गया हो तो ऐसे में उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं, परेशान रहती हैं, पितरों को शांति नहीं मिलती है। इसलिए हर एकादशी व्रत में अपने पितरों के नाम से जल और तिल का तर्पण करना चाहिए और उनके नाम से कुछ न कुछ दान भी देना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, इन दोनों ही दिनों में सूर्योदय, सूर्यास्त और राहुकाल का समय कब से कब तक रहेगा, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा, व्रत खोलने का यानी एकादशी व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या दान करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने पूरे चैत्र और फाल्गुन के महीने हमारे इस चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं सुनी। अगर आप किसी अन्य पुराण की कथाएं सुनना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। साल 2023 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है कामदा एकादशी, जिसका उपवास रखा जाएगा 1 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन। एक दिन पहले शुक्रवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 1 अप्रैल को पूरा दिन उपवास रखा जाएगा और द्वादशी तिथि को सुबह शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारणा किया जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल शनिवार को तड़के 1:59 से, जिसकी समाप्ति 2 अप्रैल रविवार की सुबह 4:20 पर हो जाएगी। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से अधूरी मनोकामनाएं भगवान श्री विष्णु बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं, इसीलिए इसे फलदा एकादशी या कामदा एकादशी भी कहते हैं। एकादशी के दिन यानी 1 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:23, सूर्यास्त का समय शाम 6:30 और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:47 से लेकर 5:35 तक रहेगा। राहुकाल का समय जो कि अशुभ मुहूर्त होता है सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहने वाला है, इसलिए इस समय पूजा पाठ करने या किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ या नया कार्य करने से बचना चाहिए। इस एकादशी व्रत की इतनी महिमा है कि अगर आपका पति या फिर बच्चा बुरी आदतों का शिकार हो तो भी आप इस एकादशी का व्रत रख सकती हैं, जिससे आपकी जो भी समस्या है पति या बच्चे को लेकर वो भी दूर हो सकती है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 अप्रैल रविवार की सुबह 4:21 से, जिसकी समाप्ति 3 अप्रैल सोमवार की सुबह 6:24 पर हो जाएगी। जब भी द्वादशी तिथि शुरू होती है तो उसी के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जिसका समय 5 से 6 घंटे का रहता है। और जब हरिवासर का समय बीत जाए तो जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है उसमें व्रत खोलना चाहिए। 2 अप्रैल रविवार को सूर्योदय सुबह 6:22, सूर्यास्त का समय 6:30 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:46 से लेकर 5:34 तक रहेगा। राहुकाल का समय शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। अब जानिए एकादशी व्रत खोलने के बारे में। 2 अप्रैल रविवार के दिन सुबह 10:15 से लेकर 11 बजे के बीच में आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं, यानी व्रत का पारणा कर सकते हैं। 10:15 से पहले नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस समय हरिवासर का समय रहेगा। एकादशी व्रत पारणा करते समय मौसमी फलों का भोग लगाकर और तुलसी दल का भोग लगाकर उसी से व्रत का पारणा करना चाहिए और इन्हीं वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। इस दिन कच्चे अनाज, हरी सब्जियां, मौसमी फल, वस्त्र, नमक, गुड़, घी आदि का दान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।